हम कमल की बात करते हैं तो ये आध्यात्मिक रूप से, आयुर्वेदिक दृष्टि से, दोनों ही रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण पौधा है। भगवान विष्णु की नाभि से कमल में बैठकर भगवान ब्रह्मा का अवतार हुआ था और सभी देवी देवता कमल के अंदर विराजते हैं। इसलिए विशेष तौर से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना में हम कमल के फूल का विशेष महत्व जानते हैं। इसी कारण इनकी जो सभी देवी देवता है उनके कमल के फूलों से हम पूजा अर्चना करते हैं। जो हम बात कर रहे हैं, देखिए कमल जो पानी में पाया जाता है, इसकी जड़ जो होती है पानी में होती है, नीचे कीचड़ में दलदल होती है वहाँ पे, और इसके पत्ते हैं बहुत चौड़े होते हैं, ऊपर से चिकने होते हैं और इस पे एक बूंद भी पानी नहीं रुकता है, नीचे से पानी भरा रहता है, पानी के ऊपर तैरते रहते। पहले इसको पत्तल के रूप में काम लेते थे खाना खाने में। और इसके बाद देखिए मैं आपको एक छोटा सा फूल लेके दिखा रहा हूँ। इसके ये पंखुड़ियाँ खुल जाती है। पंखुड़ियाँ खुलने के बाद इसके अंदर से देखिए पुंकेसर, जिसे केसर के नाम से भी जानते हैं, और अंदर से एक पीला पीला भाग निकलता है जिसको हम कमल गट्टे के नाम से, उस कांड में बीज निकलते हैं उसको हम कमल गट्टे के नाम से जानते हैं। ये देखिए आपको पीला पीला दिख रहा है, इसके अंदर बीज छोटा है, भी बड़े हो जाएंगे तो इसमें बीज आ जाएंगे और बीज को ही कमल गट्टे के नाम से जाना जाता है। ये औषधीय रूप से बहुत ही उपयोगी है और लोग इसकी माला बनाकर भी गले में पहनते हैं, माता लक्ष्मी का जाप करते हैं। अब हम इसके नाम के बारे में चर्चा करते हैं। ये नीलम्बू न्यूसिफेरा के नाम से जाना जाता है, वनस्पति के नाम है इसका, और निफियेसी प्रजाति का है। संस्कृत में इसको पदम, उत्पल, नलियम, अरविंदम, सर, सीजम, तामरसम, पुष्करम, और हिंदी में कमल, उर्दू में इसको नीलोफर, और उड़िया में पदम, कन्नड़ में बीलिया तावरे, गुजराती में सूर्या कलम, तेलुगु में कलावा, और इसको नेपाली में भी कमल के नाम से जानते हैं। अंग्रेजी में इसको इंडियन लोटस, चाइनीज़ वाटर लिली, पिंक वाटर लिली के नाम से जाना जाता है। और अब हम इसकी प्रकृति होती है बहुत ही ठंडी होती है, इसलिए इसका सेवन लोग बाग, इसकी कमल नाल होती है उसकी सब्जी और कमल गट्टे की सब्जी बनाकर सेवन करते हैं। इससे मानसिक शांति मिलती है, मानसिक रोगियों के लिए बहुत ही उपयोगी है। अब हम इसके आयुर्वेदिक की बात करते हैं तो देखिए सिर की बहुत सारी बीमारियां होती है, जैसे रूसी है। इसके कमल के फूल को दूध में मिलाकर मिट्टी के बर्तन में रखते हैं, उसको जोमी में दबा कर रखते हैं और फिर उस पानी को, उस द्रव्य को बालों में लगाते हैं तो बाल जो सफ़ेद होकर गिरते हैं वो उसका गिरना बंद हो जाता है। इसके अलावा इसके जो फूल है, इसके केसर को तिल या आंवले के साथ पीस कर पाउडर बना लेते हैं और उसमें मुलेठी मिलाकर सिर में अगर लगाते हैं तो रूसी है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है। और इसके अलावा इसमें शतावरी है, नीलकमल है, दूब है, काली तिल है, पुनर्वा, इन सबको मिलाकर जल में पीसकर अगर हम सर पे लेप करते हैं तो हमारा सर दर्द होता है वो एकदम से ख़त्म हो जाता है। इससे ये देखिए आँखों के लिए बहुत उपयोगी है। ये कमल के पुष्प को हम तोड़ते हैं तो उसमें से ऑक्सी यानी दूध निकलता है। उस दूध को आँखों के आसपास लगाने से आँखों का रोग भी ख़त्म हो जाता है। इसके मूल जो होती है पानी के अंदर छिपी हुई होती है, उस मूल को, यानी उसकी मूल का मतलब होता है जड़ को अगर चबा चबा के खाते हैं तो दांत में जो कीड़े पड़ गए होते हैं वो कीड़े मर जाते हैं और दांत दर्द जो होता है वो बिल्कुल ही बंद हो जाता है। कभी कभी साथियों आजकल क्या है कि खान पान अपना बिगड़ा हुआ है। हम खाने में बहुत सारी यूरिया, डीएपी की मात्राएं, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड की मात्रा आती है। इससे हमारा
पाचन तंत्र बिगड़ गया है। इसकी वजह से गैस, कब्ज, एसिडिटी होती है और उसकी वजह से मस्सा जो भी नाम की बीमारी रक्ताल्प जिसे कहते हैं वो हो जाती है और कभी कभी शरीर से गुदा द्वार से बाहर निकल जाता है, जिसे हम कांच के नाम से भी जानते हैं। उसमें इसके कमल के पत्ते का चूर्ण बनाकर 1-2 ग्राम, मैक्सिमम 5 ग्राम ले सकते हैं, में शर्करा मिलाकर खाते हैं तो गुदा का जो बाहर आना कांच निकलना होता है वो बंद हो जाता है। और इसी शर्करा तथा कमल के केसर को मिलाकर मक्खन के साथ सेवन करते हैं तो खूनी बवासीर है वो एकदम से ठीक हो जाता है। आपका जो खून आना होता है गुदा द्वार से वो बंद हो जाएगा। किसी किसी को समस्या होती है बार बार मूत्र आने की और रुक रुक कर आने की, तो इससे कमल और नीलकमल से निर्मित 10 से 20 मिलीलीटर शीत कषाय या इनमें मधु यानी शहद मिलाकर या शर्करा मिलाकर, शक्कर मिलाकर अगर हम लेते हैं तो बार बार जो पेशाब आता है वो खुल कर आने लगता है और वेदना होती है, समस्या होती है, पीड़ा होती है, वो ख़त्म हो जाती है। माताओं और बहनों में एक रोग पाया जाता है सोम रोग। सोम रोग में होता है अत्यधिक मैथुन या अत्यधिक शारीरिक श्रम करने से योनि द्वार से एक रस का स्राव होता है, जिससे दर्द तो नहीं होता लेकिन कमजोरी बहुत आ जाती है और माता बहन पीली पड़ने लगती है। उस अवस्था में उस कमजोरी को दूर करने के लिए, उस स्राव को कम करने के लिए 5 से 10 मिलीलीटर नीलकमल के पत्ते हैं का रस का सेवन करने से सोम रोग जो होता है वो एकदम से ठीक हो जाता है। इसके अलावा देखिए कभी कभी किसी कारणवश गर्भपात की समस्या बहुत रहती है तो ये समान भाग में शर्करा और कमलनाल जो आपकी डंठल खड़ी हुई होती है वो और तिल के तेल में 2 से 4 ग्राम चूर्ण शहद के साथ सेवन करने से आपका गर्भपात रुक जाता है और योनि से आने वाली दुर्गंध है वो भी ख़त्म हो जाती है। कभी कभी त्वचा पे रोग हो जाते, एलर्जी हो जाती है तो कमल के पत्ते और बरगद के पत्तों को जलाकर उसकी भस्म बना लेते हैं और उस भस्म को तिल के तेल में मिलाकर त्वचा पर लगाने से त्वचा के रोग जैसे दांत, घास, खुजली है वो एकदम से ठीक हो जाते हैं। और ये आपका महिलाओं में ये कमल केसर है उसको मिश्री के साथ खिलाते हैं तो रक्त प्रदर्श जो होता है वो भी बंद हो जाता है। कभी कभी शरीर पर जलन होती है तो उस समय कमल की जड़ का पाउडर बनाकर उसका लेप अगर हम करते हैं तो वो जलन एकदम से ठीक लगी। साथियों, अगर आपको हमारा बनाया हुआ वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।